आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। ईद का त्योहार आया है, खुशियां अपने संग लाया है, खुदा ने दुनिया को महकाया है। देखो फिर से ईद का त्योहार आया। आप सभी नाजरीन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं आपको। एहतियात के साथ ईद उल अजहा मनाएं, कोरोना का बहरान जारी है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्बानी करें। ईद पर सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी करें, बीमारी को दूर भगाएं, ईद मनाएं और कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाएं। तो खुदा की इबादत करने के लिए कोई भी खास वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ मज़ाहिब में ईश्वर या भगवान को याद करने और राजी करने के लिए मुख्तलिफ दिन मुकर्रर किए जाते हैं, जिसको किसी न किसी त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी मुख्तलिफ त्योहार मुकर्रर किए गए हैं और इन खास त्योहारों को मनाने का मतलब मुकर्रर दिन पर खास तरीके से अल्लाह की इबादत करना है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 2 ईद मनाई जाती हैं। पहली ईद ईद उल फित्र या मीठी ईद और दूसरी ईद को ईद उल अजहा या बकरीद के नाम से जानते हैं। तो महक उठी है फजा पैरन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। तो ईद उल अजहा अरबी महीने की जिल्हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये तो कुर्बानी के लिए कोई चौपाया यानी 4 पैरों वाला जानवर कुर्बान करने की रिवायत रही है, लेकिन आमतौर पर इसको बकरीद ये बकरीद कहा जाता है। इस दिन कुर्बानी दी जाती है और इसके जरिए अल्लाह के बंदे अल्लाह की रजा हासिल करते हैं। वाज़ेह है कि बकरीद के त्योहार पर अपनी हैसियत के मुताबिक किसी जानवर की कुर्बानी देने की रिवायत है। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान हैसियत के मुताबिक हलाल जानवर खरीदते हैं और अपने रब की खुशी के लिए उसको कुर्बान करते हैं। कुर्बानी का सिलसिला ईद का दिन मिलाकर 3 दिनों तक चलता है। कोरोना के ज़वाबित पर पूरी तरह से पासदारी करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और मुल्क भर में बड़े एहतमाम के साथ बड़े पुरखुलूस अंदाज में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद की नमाज की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और उसके बाद नमाज अदा की जा रही है। एक तस्वीर लखनऊ की आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ऐशबाग ईदगाह की, और दोनों ही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक, इंतजामिया की गाइडलाइंस के मुताबिक कम तादाद में लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। और हमारे साथ विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे साथी मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर तमाम अपडेट लेने के लिए। विशाल, लखनऊ में भी बड़े एहतमाम के साथ लोग ईद उल अजहा का त्योहार मना रहे हैं। नमाज पढ़ी गई पूरी पाबंदियां करते हुए, पासदारी करते हुए कोरोना गाइडलाइंस की। तो अभी क्या माहौल है? लोग कोई खास पैगाम देना चाहते हैं ईद के इस मौके पर एक दूसरे को, क्योंकि कोरोना का बहरान भी है जिसने लोगों की खुशियों में रखना तो डाला है, लेकिन फिर भी लोग अपने अंदाज में ईद मना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप लखनऊ की तस्वीरें देख सकते हैं कि लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में इस वक्त केवल 50 लोग ही ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मैदान की कैपेसिटी 1 लाख के ऊपर की है और हर साल यहां पर इसी तरह की भीड़ नमाज अदा करने के लिए आती है। नमाजियों से ये पूरा जो ग्राउंड है वो भर जाता है, लेकिन इस बार चूँकि कोविड का काफ़ी प्रोटोकॉल है और 50 लोग को ही सिर्फ इजाज़त दी गई है, ऐसे में मौलाना ख्वाजा रशीद फरंगी महली नमाज अदा करवा रहे हैं। और चूँकि पहले ही बहुत
स्पष्ट कर दिया गया था यूपी सरकार की तरफ से कि जो उत्तर प्रदेश की तमाम मस्जिदें हैं, जो ईदगाह हैं, वहाँ पर केवल 50 लोग को ही अनुमति मिलेगी। तो उन्हीं पर फिलहाल अब ये कहा जा सकता है कि नमाज जो है अदा की जा रही है तमाम अलग अलग जगहों पर। चूँकि समय अलग रखा गया था, यहाँ पर सुबह 10 बजे का समय रखा गया था, लेकिन एक राहत की बात यह है कि उमस भरी जो गर्मी थी वो चली गई है और रहमतों की बारिश के बीच में नमाज अदा की जा रही है। और राजधानी लखनऊ के तमाम जो नमाजी हैं वो अपने अपने घरों पर ही नमाज अदा करने की उनसे अपील की गई थी और उस अपील का असर भी देखने को मिला है। चूँकि कोविड प्रोटोकॉल का काफ़ी ध्यान रखना है, इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि नमाज अदा करते वक्त अमन चैन की दुआ पढ़ी जाए। इसके साथ साथ जो कोविड की तीसरी लहर आ रही है उससे जो है बचने की जो दुआ है वो पढ़ी जाए। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर तमाम जगहों पर ये दुआ जो है नमाज के रूप में अदा की जा रही है। जी विशाल, खबर ये भी थी कि लखनऊ शहर के ट्रैफिक निज़ाम को बदलते रहना पड़ेगा ईद के रोज, उसको डाइवर्ट भी किया गया है कहीं कहीं पर। क्या इस तरह की भी कोई खबर है आपके पास? देखिए बिल्कुल, चूँकि तमाम जगहों पर जो बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर आसपास का जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया गया था ताकि किसी तरह से कोई लोग जो है वो मस्जिदों तक ना जाएं। चूँकि इसका विशेष ख्याल रखा गया था, सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए थे और यही वजह है कि उस सुरक्षा के इंतजाम के चलते लोगों की भीड़ नहीं जुटी और ये एक राहत की बात है। चूँकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना था, इसके लिए बाकायदा निर्देश भी जारी किए गए थे, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से भी कहा गया था। तो उन्हीं निर्देशों का पालन लोग कर रहे हैं और लखनऊ की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ा सा जो है ये कहा जा सकता है कि उन निर्देशों का पालन करने वाली तस्वीरें हैं। और आपको सबसे पहले तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे, चूँकि तेज़ बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में उस बारिश के बीच में भी तमाम जो नमाजी हैं वो यहाँ पर हैं और 50 लोग को ही केवल एंट्री दी गई थी। तो 50 ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। तो ऐसे में लखनऊ की ये तस्वीर है और अलग अलग जगहों की भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और ये कहा जा सकता है कि जो अपील की गई थी उस अपील का जो फल है या जो अपील की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। लोगों ने इस अपील को माना है और लखनऊ के जो ईदगाह है जहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर नमाजी आते थे, सड़कों पर भी नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है विशाल, हमारे साथी शुएब भी हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। शुएब, आपको भी ईद उल अजहा पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और आप तमाम नुमाइंदगान के जरिए हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह से ईद उल अजहा का ये खूबसूरत त्यौहार मनाया जा रहा है। शुएब, आप अभी किस जगह पर मौजूद हैं? यहाँ पर क्या तैयारियां की गई, ईद को लेकर नमाज कैसे अदा की जा रही है, तफसीलात बताइए। बिल्कुल मुमताज, देखिए शुक्रिया ईद की मुबारकबाद देने के लिए। आपको भी मुबारक और तमाम नाजरीन को भी इस ईद उल अजहा की मुबारकबाद। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर में, प्रदेश का जो शहर है, क्योंकि घर है यहाँ पर हमारा। दिल्ली में लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, दिल्ली से भी सुबह से लगातार जो तस्वीरें आई है, जो वीडियोस हमें मिले हैं उसके मुताबिक चाहे दिल्ली जामा मस्जिद हो, फतेहपुरी मस्जिद हो या तमाम जो बड़ी मसाजिद है वहां पर कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया है। 5 या 7 लोगों से ज्यादा लोगों ने वहां पर नमाज नहीं अदा की है, क्योंकि कल ही ये कह दिया गया था कि दिल्ली में भी जिस तरह उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन का पालन करना होगा उसी तरह से दिल्ली में भी करना होगा। तो 5 से 7 लोगों ने ही मस्जिदों में नमाज अदा की है, चाहे दिल्ली जामा मस्जिद हो या फतेहपुरी मस्जिद की बात की जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजधानी लखनऊ से विशाल बता रहे हैं, इसी तरह से अगर मैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो यहाँ पर भी जो नमाज है ईद उल अजहा की वो या तो घर पर अदा की गई या फिर लोगों ने अपने ऐसी जगह पर जहाँ जो ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हुई बात की जाए तो सुबह ही जैसे ही फजर की नमाज हुई यहाँ भी तो फजर की नमाज से, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे के बाद ही ईद की जो नमाज है वो अदा की जाती है, तो फौरन ईद की नमाज को अदा कर लिया गया। और अब जो भी ईद उल अजहा की जो कुर्बानी है उसका दौर जारी है। किसी भी तरह की कहीं से कोई ऐसी अप्रिय घटना की अब तक सूचना नहीं है कहीं से भी, क्योंकि पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और लोग भी तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हुकूमती सतह पर पहले ही ये कह दिया गया था कि 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। ऐसी जगहों पर जो प्रतिबंधित है जानवर उनकी कुर्बानी नहीं की जाएगी और जो कुर्बानी होगी जो जिनकी इजाजत है वो ऐसी जगह होगी जिससे दूसरों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो उन तमाम चीजों का पालन किया जा रहा है। और ईद उल अजहा की जो बधाई है वो वजीर आजम से लेकर तमाम जो
बड़े लोग हैं उन्होंने दी है जी। और अमन अमन की शुएब, एक ये तरीके से मुसलसल दुआ दूसरा भी की साल है कुल जबकि मिलाकर तमाम त्योहारों पर कोरोना का भी बहरान है और उसी को देखते हुए अलग अंदाज में सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं, वो चाहे ईद उल फित्र हो, ईद उल अजहा हो, होली हो, दिवाली हो। तो कोरोना के बहरान ने किस तरह से ईद उल अजहा पर असर डाला है शुएब, ये भी जरा तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस त्योहार पर काफी लोगों को लोग बरसरे रोजगार हो जाया करते थे, टेम्परेरी ही सही, लेकिन कुर्बानी के बहाने बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल जाया करता था। तो अब कैसा असर देखने को मिला है? बिल्कुल, चाहे ईद उल फित्र हो मुमताज या ईद उल अजहा हो, देखिए पिछले 2 साल से तो लोग चाहे खरीदारी का मामला हो या दूसरे मामले, बिल्कुल उनमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है क्योंकि पहली जब कोरोना जब पहली लहर थी तब बहुत सख्त गाइडलाइन थी सरकार की तरफ से और बहुत ज्यादा सख्ती बरती गई थी। लोग भी उस वक्त जागरूक हुए थे क्योंकि लॉकडाउन लगा था, तो यकीनन पहली पिछले साल भी ईद उल अजहा हो या ईद उल फित्र हो इसी तरह गुजर गई। इस बार थे तो इतनी ज्यादा मौतें हुई है कि किसी ना किसी का कोई दूर का ही रिश्तेदार हो, लेकिन इस दूसरी लहर में यकीनन हर किसी को गम का माहौल देखना पड़ा है। तो लोगों ने ईद उल फित्र में भी यही था और ईद उल अजहा में अब चूंकि लोगों को पता है कि अगर वो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा करेंगे तो उन्हीं के लिए मुश्किलें होगी और तीसरी लहर आ सकती है। इन तमाम चीजों ने कुछ इस तरह से असर डाला है मुमताज, चाहे वो खरीदारी का मामला हो तो रोजगार बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, ये सबको पता है। ईद उल अजहा की ही अगर मैं बात करूँ तो चाहे चमड़े का कारोबार हो या हड्डियों का जो कारोबार है, इन तमाम चीजों पर भी असर डाला है क्योंकि जिस तरह से कुर्बानी होने के बाद बड़े लोगों को रोजगार भी मिला करता था क्योंकि इससे बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं। ना सिर्फ क्योंकि अगर हम अपने मुल्क की ही बात करते हैं हिंदुस्तान में तो हजारों लाखों लोगों की चैन है इस तरह की कि पहले वो जो जानवर खरीदो फरोख्त करते हैं उनका जो कारोबार है। हम देख रहे थे, कल हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी दिल्ली में कि बकरा मंडी नहीं लगी इस बार। इसी तरह से कई जो चीजें वो बुरी तरह से मुतासिर हुई। तो एक तो बकरे के जो कारोबारी है या दूसरे बड़े जानवरों के जो कारोबारी है उनकी खरीदो फरोख्त पर असर पड़ा है। उसके बाद चमड़े का जो कारोबार होता है बड़े पैमाने पर अरबों रुपए का कारोबार इससे जी शुएब, फिर आएंगे आपके पास। विशाल का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से हमारे साथी मुसलसल बने हुए हैं ऐशबाग ईदगाह से। विशाल, बाजारों में एक रोज पहले किस तरह की गहमा गहमी थी? जाहिर सी बात है कोरोना ने काफी फर्क डाला है, लोगों की जिंदगी को बहुत बेतरतीब भी कर दिया है, लेकिन ईद उल अजहा के मौके पर बाजारों में किस तरह की गहमा गहमी थी, क्या सरगर्मियां थी लोगों की? देखिए, चूंकि ईद उल अजहा का जो त्यौहार है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, हालांकि इस बार कोविड प्रोटोकॉल काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दें कि इस वक्त जो है मौलाना खालिद रशीद जो है वो इस वक्त यहाँ पर निकले हुए हैं और उन्होंने नमाज अदा कर दी है और तमाम जो लोग हैं उनके साथ वो भी नमाज अदा करके यहाँ पर निकले हुए हैं। तो ये एक तस्वीर है लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह की और चूँकि पहले ही कहा गया था कि ईद उल अजहा को लेकर 50 लोग की ही सिर्फ जो है इस बार रहेगा अनुमति और फिलहाल 50 लोग में ही ये यहाँ पर इस बार प्रोटोकॉल किया गया। सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन चाहूँगा एक तस्वीर जरूर दिखाएं कि इस बार चूँकि यहाँ पर काफ़ी बंदिशें थी तो ऐसे में इन बंदिशों में तमाम जो लोग थे वो नहीं आ पाए थे। उनसे ये कहा गया था कि अपने घरों में ही नमाज अदा करें, लेकिन ये तमाम जो 50 लोग जिनको अनुमति दी गई थी सिर्फ यहीं के थे, ऐशबाग ईदगाह से संबंधित थे, तो इन्हीं को सिर्फ अनुमति दी गई थी। हर ऐशबाग ईदगाह की तरह हर मस्जिदों में कुछ इसी तरह की बातें कही गई थी। हालांकि मदार की बात करें तो बाज़ारों में जो है लगातार भीड़ जो है वो जो रहती थी वो नहीं थी। इस बार रौनकें थोड़ा सा कम थी क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का काफ़ी ध्यान रखना था। इसके साथ साथ लोग भी समझदार हो गए, खास तौर से जो दूसरी लहर आई थी उसके बाद से तीसरी लहर आने की जो संभावित जो डेट है उसको देखते हुए लोग समझदारी का परिचय दिखा रहे हैं, लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। इसके साथ साथ जो अपील की जा रही है उस अपील का भी जो है हमारे साथ खालिद रशीद जी हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, नमाज अदा की गई है, कितना प्रोटोकॉल बना गया था? आप लोगों ने जो एक जो गाइडलाइन जारी की गई थी, ये जो भी इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन जारी की थी उस पर सब लोग अमल कर रहे हैं और हुकूमत की भी हिदायत थी कि एक जगह पर 1 से 50 से ज़्यादा लोग जमा ना हों। तो आपने देखा ईदगाह में जहाँ लाखों लोग जमा होते थे वहाँ सिर्फ 50 लोगों ने नमाज अदा की और उसमें भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क है या सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको फॉलो किया गया। और नमाज से पहले खुतबे में सभी आवाम से ये अपील की गई कि सब लोग अपना और अपने घर वालों का वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें, जिससे कि अगर खुदा न खास्ता थर्ड वेव आती है तो हम और आप सब लोग महफूज रह सकें।
अच्छा, अपील का जो लोग पालन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, चूंकि लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ आती थी, इस बार सिर्फ 50 लोग ही दिखाई पड़े। अरे हम सबका इसके लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जो अपीलें की गई थी, जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उस पर सब लोग अमल कर रहे हैं और ये सभी की बेहतरी के लिए है, सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं। देखिए, ये एक अच्छी बात है कि लोगों ने इस अपील का पालन किया है और लोग अपने घरों में ही हैं, बाहर नहीं निकले, अपने घरों में ही नमाज अदा की, और जिसका फल जो है यहाँ पे देखने को मिला है। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त।